वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं बालाजी को भोग लगाने के लिए चूरमे का प्रसाद बना रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा और बालाजी को भोग लगाइएगा। तो आइए चलिए आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरह से मैंने ये प्रसाद बनाया है। चूर बनाने के लिए मैंने ये आटा ले लिया है। तो ये आटा मैंने लिया है 1.5 बाटी। ये देखिए, इसमें से मैंने आधी रख ली है, 2 ली थी, इसमें से आधी निकाल ली है। तो इसके बाद मैंने ये 1 कटोरी मैंने सूजी की ले ली है। इसे इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। मोए कम है तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेना है, बढ़िया से मिक्स करना है पहले। ये देखिए, आटे में हमने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारी तरफ अच्छे से घी लग गया आटे के अंदर। तो अब इसके अंदर हम पानी डाल के इसका आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना है। इसका जो डो लगाएंगे हम, ना तो ज़्यादा टाइट लगाना है ना ही सॉफ्ट लगाना है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी डो लगा के कि किस तरह का लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें, एकदम से पानी मत डालिएगा। ये देखिए, आटा हमारा लग चुका है। बस इतना ही सॉफ्ट रखना है। ये देखिए इतना टाइट, ना तो ये ज़्यादा टाइट है ना ही ज़्यादा लूज है। तो इसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पार्ट तोड़ेंगे आटे में से। तो इस तरह इसका छोटा सा पेड़ अपनाएंगे। इस तरह से इसको इस तरह शेप दे के रखते चलेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारी मुट्ठियाँ बांध लेनी है, थोड़ा थोड़ा आटा लेके। ये देखिए, तो हम इसके सारे पीस इस तरह से बना लेंगे पहले। तो आटे के मैंने ये पेड़े बना लिए हैं। ये चूरमे का प्रसाद मैं बालाजी को भोग लगाने के लिए बना रही हूँ। ये राजस्थान में ये चूरमा बनाया जाता है। तो इसे हमारे यहाँ मुट्ठी वाली चूरी भी कहते हैं, क्योंकि जब इस आटे को हम इस तरह से हाथ में लेके इसकी मुट्ठी बांधते हैं तो इसे मुट्ठी वाली चूरी भी कह देते हैं। तो चलिए आपको मैं ये चूरमे का प्रसाद बनाकर दिखाती हूँ। घी हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि प्रसाद के लिए कुछ भी बनाते हैं तो उसे देसी घी में ही बनाया जाता है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने पेड़े बनाए थे वो डाल देंगे। उसके और इसे हल्का हल्का ही, इसे कम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इस तरह से हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से इसमें कलर आ जाएगा। इसलिए फ्लेम को कम ही रखना है और इस तरह से फ्राई कर लेना है इसे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, जब तक इसको फ्राई करते रहें। फ्राई कलर आ गया है और ये अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि इस फ्लेम पे इसे फ्राई किया है। अगर फ्राई हाई फ्लेम पे करते तो ये जल जाते। अब इसका कलर बहुत अच्छा है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद इस तरह से निकाल लेना है इसे और ठंडा कर लेना है। निकाल कर सारे पीसेस इस तरह से निकाल लेते हैं। सभी पेड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। आप इसे पेड़े कह लीजिए, मुठियाँ कह लीजिए। तो मैंने ये सारे फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करके ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब इसे हम बारीक कूट लेंगे। आपके पास अगर खलबत्ता है तो उसमें कूट लीजिए, नहीं तो कोई बर्तन है चाहे उसमें कढ़ाई ले लीजिए, पतीला ले लीजिए। तो उसमें इस तरह से डालकर इसे कूट लेना है। इस तरह से किसी भारी चीज़ से इस तरह बारीक कर लेना है इसे। देखिए, इस तरह से आसानी से हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें।
इस तरह से सभी को हम दरदरा सा कूट लेंगे पहले, फिर इसे बारीक कर लेंगे। और देखिए सभी को इस तरह से कूट लेना है। पहले इसे हमने मोटा मोटा सा कूट लिया था। हमने जो मोटे पीसेस बचे थे उसे हमने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया था, तो इस तरह से ये बारीक हो गया है। उसके बाद इसे हमने छान भी लिया था। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। ये मैंने बारीक पीसी हुई चीनी ली है। मैंने ये टोटल दो सूजी और मैंने जो आटा लिया था 2 बाटी थी, तो उसके हिसाब से मैं ये 1 से थोड़ी सी ऊपर चीनी डालूंगी। पीसी हुई चीनी है, तो इस चीनी को हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ये 1 बाटी हो गई है, तो इसके बाद मैं आधी और ले लूँगी, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है मीठा इसके अंदर। ये हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। इसके बाद मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर हम इलायची पाउडर, इलायची पाउडर इसमें डाल देते हैं। देखिए हमने इलायची पाउडर भी डाल दिया है, इसे बारीक कूट लिया था हमने। तो इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे घी। ये हमने घी और ले लिया है, आधी कटोरी, इसे भी इसके अंदर डाल देते हैं। अगर आप इसके लड्डू बांधने चाहते हैं तो घी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा दूध को गर्म करके इसके अंदर डाल दीजिए और फिर इसके लड्डू बांध लीजिए। लड्डू बांधने में बहुत ईजी है, तो इस तरह से लड्डू भी बन जाएंगे। हम इसके लड्डू नहीं बांध रहे हैं, तब इसे हमें मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बालाजी को भोग लगाने के लिए हमने ये प्रसाद बना लिया है चूरमे का। तो इस तरह से आप भी बनाइए और बालाजी को भोग लगाइए। वैसे भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये चूरमे की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।